हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम फजी सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फजी इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हमने सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़े थे। आज है इक्विवेलेंस फजी रिलेशन। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंस, फजी इक्विवेलेंस रिलेशन। फजी इक्विवेलेंस रिलेशन ये कॉलेज एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है और ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, इसकी डेफिनेशन और एक क्वेश्चन आता है कि इसको प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो लेट आर बी अ फजी इक्विवेलेंस ऑन यूनिवर्सल सेट एक्स। ठीक है, आर एक क्या दे रखा है, फजी रिलेशन दे रखी है। ठीक है, फजी रिलेशन की डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, आर फजी रिलेशन है और यूनिवर्सल सेट एक्स यूनिवर्सल सेट एक्स में विच मैप्स एलिमेंट्स फ्रॉम x टू x। ये क्या करता है, x टू x मतलब मैप्स x से x में हमें मैपिंग देगा। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम x टू x। रिलेशन r विल बी फजी, जो रिलेशन r है विल बी फजी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन r इक्विवेलेंस फजी रिलेशन तक कहलाएगा इफ ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी आर सेटिस्फाइड। ठीक है, ये जो हमें रिलेशन दे रखा है फजी रिलेशन, ये इक्विवेलेंस तब कहलाएगा जब हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टी को करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। ठीक है, आर सेटिस्फाइड द मेंबरशिप फंक्शन थ्योरेटिक फॉर्म्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ठीक है, मतलब हम जो इसका जब इनके डेफिनेशन जो लिखेंगे वो हमने पहले लेक्चर में देख चुके हैं। रिफ्लेक्सिव जो हमारे पास क्या आता है, हम क्या लिखते हैं, मेंबरशिप ग्रेड। ठीक है, ये लिखा मेंबरशिप फंक्शन थ्योरेटिकली फॉर्म्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। मतलब जो हम इसको हम डेफिनेशन लिखेंगे उसमें क्या होगा, हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन जो भी बात करेंगे हम मेंबरशिप फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे जो हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, जो हम ये क्या होता है मेंबरशिप फंक्शन, हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए आर एक्स एक्स, ये क्या है, मेंबरशिप फंक्शन है। कहीं पे इसको आर एक्स एक्स की जगह पे म्यू आर एक्स एक्स ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम फजी सेट में हमने ये देखा था हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड कैसे दिया जाता है। अगर एक सेट ए दे रखा है, तो उसके लिए क्या रहेगा, एक्स ए एक्स लिखते थे हम, कहीं पे इसको म्यू एक्स लिख देते थे, म्यू ए। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कहीं पे तुम्हें म्यू भी किसी बुक में म्यू आर लिखा रहेगा। ठीक है, वही है, मतलब ये इस फॉर्म में। ठीक है, कहने का मतलब है म्यू आर एक्स एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब जो मेंबरशिप ग्रेड है आर एक्स एक्स, मतलब ये क्या होनी चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट के लिए है। ठीक है, इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये क्या है, सेम एलिमेंट है। एक्स एक्स लिखा है ना, मतलब ये क्या है, सेम एलिमेंट है। ठीक है, जिससे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, ये क्या आएंगे, एक्स एक्स के आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या है, ए। ठीक है, ये हो गया ए बी, ए सी, ए डी, तो हम क्या लेंगे, जो सेम है, ए बी बी सी सी डी डी। ठीक है, तो अगर देखो जब ये जो मेंबरशिप ग्रेड है एक्स एक्स सेम एलिमेंट के लिए, ये 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए, तब हमारे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सारे एक्स के लिए। ठीक है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर इस सभी के लिए क्या हो जाएगा, मेंबरशिप ग्रेड 1 हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिविटी। और सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है आर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आर वाई कॉमा एक्स। ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट है एक्स और वाई इक्वल टू आर वाई कॉमा एक्स होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वाई, सॉरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, जो यूनिवर्सल सेट एक्स है उसमें बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मतलब आर, जो ए बी लिखेंगे ना, आर ए बी इक्वल टू आर बी ए होना चाहिए। ठीक है, जैसे सारे एलिमेंट ए सी इक्वल टू सी ए होना चाहिए, ए डी इक्वल टू डी ए होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा सिमेट्रिसिटी सारे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, सारे फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए। ठीक है, सभी के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल, ये क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। जो अपोजिट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आर वाई कॉमा एक्स होना चाहिए, सभी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। और ट्रांजिटिविटी के लिए हमारे पास आर एक्स कॉमा जेड इज ग्रेटर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई, मिनिमम ऑफ आर एक्स कॉमा वाई कॉमा आर वाई कॉमा जेड। ठीक है, जो हमें गिवन है
और जब हम इसका कंपोजिशन निकालेंगे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है आर कंपोजिशन आर इज ए सबसेट ऑफ आर होना चाहिए, ठीक है, सबसेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट जो इसके मेंबरशिप ग्रेड होंगे, जब आर कंपोजिशन आर निकालेंगे, जो इसके मेंबरशिप ग्रेड होगी, जो हमारे पास कंपोजिशन निकलेगा, कंपोजिशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, उसके जो हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड होंगे वो क्या होंगे, इसके बराबर या इससे छोटे होंगे, जो हमें गिवन रहेगा, गिवन रिलेशन रहेगा, तो ये क्या होना चाहिए, जो इसके मेंबरशिप ग्रेड है इसके बराबर या इससे छोटे होने चाहिए, ठीक है, तो ये लिखा ना आर एक्स कॉमा जेड, ये क्या मेंबरशिप ग्रेड इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई, मिनिमम ऑफ आर वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम आर टी निकालते थे ट्रांजिटिव क्लोजर, ठीक है, आर जो फर्स्ट स्टेप था उसको सेटिस्फाई करना है, मतलब हम आर डैश निकालेंगे, आर डैश इक्वल टू आर यूनियन आर कंपोजिशन आर निकालेंगे, ठीक है, ये आर डैश कहलाता है, ठीक है, ट्रांजिटिव क्लोजर हमने पहले लेक्चर में देख चुके हैं, इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है, जब हम आर डैश निकालेंगे वो हमारा आर के बराबर निकल गया, तो हम क्या करेंगे, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन देख लो इस पे, सो दैट गिवन फजी रिलेशन इज फजी इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमें ये रिलेशन दे रखा है, ये क्या हमारे पास फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, तो हमें आर दे रखा है, आर हमारा है ए बी सी डी, मतलब हमें ये जो ए बी सी डी क्या हमारे पास जो एक्स है यूनिवर्सल सेट, उसके एलिमेंट है ए बी सी डी, हमने क्या निकालना है, ये निकाला हमने फजी रिलेशन दे रखा हमें 1.0 0.8 0.7 1.0 0.8 1.0 0.7 0.8 0.7 0.7 1 0.7 1.8 1, ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, तो अब क्या निकालना है, इसको शो करना है, ठीक है, ये क्या है, फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है करके इसको शो करना है, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज क्या होनी है, सेटिस्फाई होनी है, देखो पहली क्या है, रिफ्लेक्सिव, हमने रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव लिखा, आर रिफ्लेक्सिव के लिए जो हमारे एलिमेंट है ए बी सी डी है, तो आर 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 ए देखो ये भी क्या है 1 है, ये 1 है, बी बी सी सी भी क्या है 1 है, और डी डी भी क्या है 1 है, देखो आर ए आर बी बी आर सी सी आर डी डी इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 1 है, दैट इज आर एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जितने भी हमने ए बी सी डी एक्स लिए ए बी सी डी सब के लिए क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है, इट इज इंप्लाइड दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, हमारे पास क्या हो रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड सिमेट्रिक देखा, सिमेट्रिक आर ए कॉमा बी, आर अब देखो ए कॉमा बी देखना है ना हमें, आर ए कॉमा बी क्या है, ए बी क्या है, ए और बी क्या है 0.8, ठीक है, आर ए बी क्या है 0.8 और ये भी क्या है 0.8 है, ठीक है, आर ए सी क्या है, ए सी 0.7 और सी ए क्या है, ये भी 0.7, ठीक है, ये हो गया 0.7, आर ए डी क्या है 1 और आर डी ए क्या है, ये डी और ये ए ये भी 1, ठीक है, ये हो गया 1, आर अब देखो ये ए के लिए हो गया, अब बी के लिए देखो बी ए तो लिख लिया हमने यहाँ पर से, अब आर बी बी ए जो हमारे पास सेल्फ एलिमेंट है वो तो 1 होंगे, अपने आप के इक्वल तो होंगे ही सब, ठीक है, और आर अब देखो आर बी सी है 0.7 और यहाँ पे सी भी देखो ये भी 0.7 है, ठीक है, आर बी सी इक्वल टू आर सी बी 0.7 हो गया, आर बी डी देखो बी डी है 0.8 और आर डी भी देखो ये भी क्या है 0.8, ठीक है, आर डी बी इक्वल टू आर बी डी इक्वल टू आर डी बी इक्वल टू 0.8, ठीक है, अब देखो आर ये बी के लिए हो गया, अब सी के लिए ये यहां तक तो हो गया, अब देखो आर सी डी इक्वल टू आर डी सी क्या 0.7 और आर डी सी भी क्या है 0.7, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0.7 हो गया। अब देखो डेट इज आर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आर वाई कॉमा एक्स हमारा निकल गया, ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स डेट इज आर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आर वाई कॉमा एक्स, ये निकल गया हमारा, तो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, आर हमारे क्या निकल गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखना है, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए आर कंपोजिशन आर निकालेंगे, जब हम इसका कंपोजिशन निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा, मैंने सीधा निकाला है तुम निकाल सकते हो इसको, ठीक है, तो मैंने सीधा लिख दिया आर कंपोजिशन आर क्या होगा हमारा 1.8 0.7 1.8 1.7 0.8 0.7 0.7 1.7 1.8 0.7 1, ठीक है, ये हो गया हमारा आर कंपोजिशन आर हो गया। अब देखो
तो हम आर यूनियन आर कंपोजिशन आर निकालेंगे। यूनियन के लिए क्या होता है, दोनों का जो इन दोनों एलिमेंट में से जो मैक्सिमम होगा, यूनियन में क्या लिखते थे, मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप ग्रेड, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप ग्रेड। अगर उसकी यूनियन की मेंबरशिप ग्रेड निकाले तो मैक्सिमम जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम कौन सा होगा इसमें, आर, ये मैक्सिमम 1 होगा, 0.8 पॉइंट और 0.8 में से 0.8, 7 में से 0.7, 0.7, 1 और 1, तो से ये एलिमेंट ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास मैट्रिक्स आएगी तो ऐसे करना है, जो भी मैक्सिमम होगा ये ऐसे निकालना है। तो 1.8, 0.7, 1.8, 1.7, 0.8, 0.7, 0.7, 1.7, 1.8, 0.7, 1, ठीक है। ये देखो ये हमारा आर डैश हो गया, हम इसको क्या लिखते हैं, आर डैश लिखते हैं ना, ठीक है। ये हमारा आर डैश है, तो इट इज इम्प्लाइड दैट आर डैश इक्वल टू आर। जो हमें ये आर गिवन है, दोनों क्या सेम है, देखो 1, 1.8, 0.7, 1.8, 0.8, 1, 1.7, 0.7, 0.7, 0.8, 0.8, सेम सारे एलिमेंट क्या हो गए, देखो सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये आर डैश इक्वल टू आर हो गया हमारे पास। ये डेफिनेशन से आर डैश हमारे पास क्या निकल गया, आर निकल गया। इट इज इम्प्लाइड दैट आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल गया, आर इज ट्रांजिटिव, हेंस द आर इज फजी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यहां पर ये भी लिख सकते हो, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेटिस्फाइड, हेंस आर इज अ फजी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल गया, thus all the properties are satisfied, hence R is a fuzzy equivalence relation। तो ये इसको ऐसे प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करो, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, फजी कंपैटिबिलिटी और टॉलरेंस रिलेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, फजी कंपैटिबिलिटी और टॉलरेंस रिलेशन। ये एग्जाम में आता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है, और बोलते हैं कि एक पे ट्री बनाओ, ठीक है, आते हैं डिफाइन, ये इसको डेफिनेशन आती है, और इसको सॉल्व करने को आता है, ठीक है। रिलेशन दी रहेगी, इसको फजी कंपैटिबिलिटी दिखाओ, ठीक है, मतलब इसकी ट्री बनाओ, ठीक है। तो देखो, अ बाइनरी रिलेशन आर एक्स एक्स दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है। एक बाइनरी रिलेशन, जब हम रिलेशन देख रहे हैं आर एक्स एक्स, जो एक्स एक्स पर डिफाइंड है, इज दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी रिलेशन और टॉलरेंस रिलेशन, ठीक है। जो हमें जो रिलेशन दे रहेगा वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। पहले तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी हो ना हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक इज कॉल्ड अ कंपैटिबिलिटी रिलेशन और टॉलरेंस रिलेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी रिलेशन और टॉलरेंस रिलेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी रिलेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है क्लोजनेस, ठीक है, क्लोजनेस रिलेशन, ठीक है। जो हम ये जो अल्फा जो हमारे ये है, इससे जो हम क्लोजनेस रिलेशन निकालेंगे, ट्री निकालेंगे, ठीक है, जो एक ही साथ आएंगे, ठीक है। जब ट्री बनाएंगे हम, तो उसमें बताएंगे कि ये क्लोजनेस क्या है, प्रॉक्सिमिटी रिलेशन। जब हम ट्री बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से एक साथ आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आल्सो कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी रिलेशन, ठीक है। देखो फजी कंपैटिबिलिटी रिलेशन डेफिनेशन आएगी, तो ये तुम्हें यहाँ से लेकर पूरे यहाँ से, ये सभी क्या है, इसके पार्ट हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ये फजी कंपैटिबिलिटी के पार्ट है, ये तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। फिर इसके अंदर क्या आएगा, जो ये आएगा हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उसको डिफाइन भी करना है हमें, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, फिर ये जो है ये टर्म, इससे हमारे ये ट्री बनेगा, ठीक है। तो देखो कंपैटिबिलिटी क्लास और टॉलरेंस क्लास, ये तो रिलेशन हो गया। इसमें क्या आएगी, रिलेशन के अंदर क्लास आएगी, ठीक है। क्लास, अ कंपैटिबिलिटी क्लास इज अ सबसेट ऑफ ए ऑफ एक्स, ठीक है, इज अ सबसेट ए एक्स का, जो हमने यूनिवर्सल सेट लिया एक्स, उसका एक सबसेट लेना है ए, ठीक है। सच दैट हमने जो पेयर लेंगे एक्स वाई पेयर होगा, जो भी एक्स वाई पेयर होगा, जैसे ए बी पेयर है, ए सी पेयर है, वो कहाँ होगा, ये रिलेशन में होगा, ठीक है। ये पेयर कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास रिलेशन निकलेगा, जो हमारे पास ये रिलेशन है, इसके अंदर होना चाहिए रिलेशन फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, जो एक्स कॉमा वाई कहाँ से होंगे, जो ए होगा, ठीक है। मतलब ये क्या, ए क्या इसका सबसेट है, मतलब इसका सारे एलिमेंट इसमें हो भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। लेकिन जो इसके एलिमेंट है,
इसके एलिमेंट ले, मतलब एक्स हमने ये ले लिया, एक्स हमने ले लिया ए, हमने 1 to 10 ले लिया, ठीक है, एक्स हमने 1 to 10 ले लिया, ए हमने लिया 1 to 5, ठीक है। और जो रिलेशन, फिर रिलेशन बनाएंगे हम, जैसे 1 2 ले लिया, ठीक है, जो भी रिलेशन आएगा ऐसे आएगा, यहाँ से 1 to 5, यहाँ भी 1 to 5 होगा, तो रिलेशन हमने 1 5 ले लिया, ठीक है, 1 2 ले लिया हमने, तो 1 2 क्या होने चाहिए, ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए। जैसे हमने अगर 1 10 ले लिया, 1 10 ले लिया, ठीक है, तो ये रिलेशन के अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपैटिबिलिटी क्लास में नहीं आएगा। कंपैटिबिलिटी क्लास उसको बोलेंगे जो हमारे सबसेट ए होंगे और एलिमेंट कहां से होंगे, सारे एलिमेंट एक्स को में वाई से होंगे। फिर क्या होना चाहिए, जो हमें पेयर, इसके पेयर बनाएंगे वो रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, जो हमें गिवन रिलेशन है उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैक्सिमल कंपैटिबिलिटी क्लास, मैक्सिमल कंपैटिबिलिटी क्लास किसे बोलेंगे, आप मैक्सिमल कंपैटिबिलिटी क्लास और मैक्सिमल कंपैटिबल इज अ कंपैटिबिलिटी क्लास, ये भी एक कंपैटिबिलिटी क्लास है, दैट इज नॉट प्रॉपर्ली कंटेन्ड विद इन एनी अदर कंपैटिबिलिटी क्लास। मतलब हमने क्या लिया, मतलब एक ये मैक्सिमल कंपैटिबिलिटी क्लास क्या होता है, मैक्सिमल मतलब हमने दो कंपैटिबिलिटी क्लास बनाए, ठीक है, एक हमने ए से बनाया, मतलब ए और बी एक्स के सबसेट ले लिए हमने, ठीक है, ये हमने कंपैटिबिलिटी क्लास बनाया, ये ए क्या है, इसका सबसेट है, ए जो सबसेट ऑफ एक्स है, इसका हमने क्या बनाया, ये रिलेशन बनाया जो इसके एलिमेंट है, ठीक है, और हमने क्या निकाला, दो कंपैटिबिलिटी क्लास निकाल ली, ठीक है, 1 to 5, ये 1 to 5 हो गया, ठीक है, हमने इसके क्या निकाले, दो कंपैटिबिलिटी क्लास निकाले, कंपैटिबिलिटी क्लास C1 और C2 ले लिए, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, नॉट प्रॉपर्ली कंटेन्ड विद इन अदर, ये क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे में कंटेन नहीं करनी चाहिए, मतलब C1 इज नॉट सबसेट ऑफ C2 और C2 इज नॉट सबसेट ऑफ C1, ठीक है, कंटेन नहीं करनी चाहिए, मतलब दो कंपैटिबिलिटी क्लास बनाए हमने एक सेट से, तो दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग यूनिक होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे में कंटेन नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सबसेट नहीं होंगे एक दूसरे के, ठीक है। कंटेन का मतलब वो होता है कि एक दूसरे में कंटेन कर जाए, मतलब सबसेट, सबसेट होते हैं, कंटेन का मतलब क्या होता है, सबसेट, नॉट प्रॉपर्ली कंटेन, प्रॉपर्ली कंटेन नहीं है, इसका मतलब कुछ कुछ एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन सबसेट नहीं होगा। देखो जैसे हमने C1 में एलिमेंट ले लिए जो 1 2 3 ये ले लिए, और C2 में है 1 5 6 ऐसे ले लिए, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट तो सेम है लेकिन क्या सबसेट है, नहीं है सबसेट ना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंपेटिटिव क्लास, दोनों क्या है, अलग अलग कंपेटिटिव क्लास होंगे, ठीक है, तभी हमारे क्या निकलेगा, मैक्सिमल, इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमल कंपेटिबल। The family consists of all the maximal compatibles included by R on X is called a complete cover of X with respect to R, ठीक है, जितने भी हम मैक्सिमल कंपेटिबल्स लेंगे, ठीक है, जितने भी हम मैक्सिमल कंपेटिबल्स लेंगे, सॉरी, ठीक है, हम ये देखो, ये तो एक कंपेटिबल की डेफिनेशन है, ठीक है, इसी से ऐसी काफी बन सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सबसेट ले लिए, उसके अलग अलग सबसेट ले लिए तो अलग अलग मैक्सिमल कंपेटिबल बन जाएंगे, ठीक है। फिर उनका क्या लेना, सेट लेना है, ठीक है, ठीक है, हमने एक सेट डिफाइन करा, X इज सेट ऑफ मैक्सिमल कंपेटिबल्स इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या है, यूनियन R भी ले लिया, ठीक है, इंक्लूडिंग R, ठीक है, ये ऐसे सबसेट है मैक्सिमल कंपेटिबल्स और यूनियन R, R क्या है, जो रिलेशन गिवन होगा ऑन X, जो रिलेशन X में डिफाइंड होगा, इस कॉल्डा, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट कवर ऑफ X, ठीक है, कंप्लीट कवर। जैसे हमें एक लिफाफा, हम एनवलप लेते हैं, जैसे हमने कुछ किसी को डाक भेजना है, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, लिफाफा लेते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमने जैसे किसी को राखी, जैसे आज अब क्या चाहिए, रक्षाबंधन आने वाली है, राखी भेजते हैं, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, कवर चाहिए, ठीक है, हमने जितनी भी राखी भेजनी है, 2-3 भेजनी है, ठीक है, उसको हमने क्या डाल दिया, इस कवर के अंदर डाल दिया, ठीक है, कंप्लीट कवर ऑफ X हो गया, उन राखियों के लिए क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है, तो कंप्लीट कवर, तो मैक्सिमम कंपेटिबिलिटी इंक्लूडिंग R, ठीक है, इंक्लूडिंग R जो भेजते हैं, टीका भेजना है, ठीक है, टीका इंक्लूडिंग R को हमने टीका ले लिया, ठीक है, तो इंक्लूडिंग R ऑन X इज कॉल्ड कंप्लीट कवर ऑफ X, X का जाएगा हमारा कंप्लीट कवर विथ रिस्पेक्ट टू R, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, कंप्लीट कवर, जो हमारे मैक्सिमल कंपेटिबिलिटी का सेट होगा, और R इंक्लूडिंग R को भी हम क्या कर देंगे, इंक्लूड करेंगे, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट कवर ऑफ X विथ रिस्पेक्ट टू R।
किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देखो फजी कंपैटिबिलिटी क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फजी कंपैटिबिलिटी क्लास, इसी से हमें क्या बनेगा, ट्री बनेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स लेंगे हम, कंप्लीट कवर जो भी आएगा आगे को, जो भी हम सारे पॉइंट लेंगे, फिर हम क्या ये फजी कंपैटिबिलिटी क्लास आप कैसे डिफाइन करेंगे, फजी कंपैटिबिलिटी क्लास फॉर अ फजी रिलेशन आर एक्स के लिए फजी कंपैटिबिलिटी क्लास क्या होगी, आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड मेंबरशिप डिग्री अल्फा, ठीक है। मेंबरशिप डिग्री अल्फा जो भी देखो जो रिलेशन है, ये सारे क्या है, मेंबरशिप ग्रेड है, डिग्री या ग्रेड, ठीक है, मेंबरशिप ग्रेड है, ठीक है, ये सारे क्या मेंबरशिप ग्रेड है। हमें स्पेशल जैसे ये है 1.80, तो हमने क्या लेना, एक स्पेशल, ठीक है, हम क्या लेंगे, स्पेसिफाइड मेंबरशिप डिग्री, जो भी हमें ये गिवन होगा स्पेसिफाइड मेंबरशिप डिग्री अल्फा, ठीक है, हमें अल्फा लेना है। Thus an alpha compatible class is a subset A of X such that R x comma Y is greater or equal to alpha for all x comma Y belongs to A, ठीक है। मतलब देखो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड मेंबरशिप डिग्री अल्फा, ठीक है। हमने अल्फा 0.7 लिया, ठीक है, अल्फा के लिए हमने 0.7 लिया, तो हम क्या बनाएंगे 0.7 में एक जो ट्री बनेगा 0.7, और देखना है कि 0.7 में कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये सारे एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी और एफ लेंगे, तो अब देखेंगे ये ट्री जब बनेगी तो हमारे पास कौन से एलिमेंट किसके पास आएंगे, ठीक है, मतलब वो वाले एलिमेंट आएंगे। दस एन अल्फा कंपैटिबल क्लास इज अ सबसेट ऑफ ए ऑफ एक्स, ये किसका सबसेट है, अल्फा कंपैटिबल क्लास, ठीक है। इसके ये अल्फा 0.7 है, इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या लेना है, कंपैटिबल क्लास बनाएंगे, ठीक है। ये क्लास होगी, ये क्लास, ठीक है, ये क्लास होगी, इसमें स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है। तो कंपैटिबल क्लास इज अ सबसेट ऑफ ए ऑफ एक्स सच दैट आर एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, मतलब आर एक्स कॉमा वाई। अब हमने वो एलिमेंट लेने हैं, पहले देखो ये एलिमेंट लेंगे, पहले क्या आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे जो क्या होंगे, आर एक्स अल्फा से ग्रेटर होंगे, ठीक है। देखो जो हमने ये अल्फा इक्वल टू 0.7 लिया, देखो इसके लिए क्लास कैसे बनेगी, हम जो एलिमेंट लेंगे जैसे 0.7 से ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, 0.7 से ग्रेटर और इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट हो रहे, लेकिन वो साथ में भी क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। मतलब जैसे हमने ये तो पहले हमें ये दिख रहा है, ठीक है, डी और सी तो आ रहा है, डी सी क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है 0.7 से, ठीक है। जो इसका मेंबरशिप रेट है डीसी का, आर डीसी क्या हमें दे रखा है, 1 दे रखा है, ग्रेटर देन 0.7 है, ठीक है, ग्रेटर है। अब आर हम डीडी, आर डीडी भी क्या है, आर डीडी क्या है 1 है, ये भी क्या है ग्रेटर देन 0.7 है। आर आर डीई भी क्या है, आर डीई भी क्या है 0.8, ये भी क्या है 0.7 से ग्रेटर है, ठीक है, ये भी क्या है 0.7 से ग्रेटर है। लेकिन अब क्या होगा, क्लास में हमने ये क्लास लेनी है, ये हमने क्या लेनी है, क्लास लेनी है, इसमें एलिमेंट सेट करने, ठीक है। वो एलिमेंट आएंगे जो एक साथ, ये भी क्या होनी चाहिए, अगर हम इसके साथ मतलब डी डी, ये तो डी डी हो गया से ठीक हो गया, ठीक है। अब डी ई भी लेंगे, ठीक है, डी ई लेंगे, ठीक है, हमने डी ई लिया माना, ठीक है, जो डी ई लिया, डी ई लिया हमने, डी ई 0.8 ग्रेटर देन 0.7, ठीक है। अब हमने डी ई ले लिया, अब यहां पर से ये तो एक लाइन के लिए हो गया। अब डी एफ भी क्या है, आर, यहां पर आर डी एफ इज इक्वल टू क्या है 0.7 है, ये किसके बराबर है 0.7 के बराबर है, ये भी आए। अब क्या करना है, ये जो एलिमेंट, ये तो सेम एलिमेंट है, अब देखना है सीई क्या, सीई भी ग्रेटर है कि नहीं है, तभी ये क्या आएंगे, एक ही क्लास में आएंगे। अगर ये भी इससे अगर 0.7 से ग्रेटर नहीं हुए तो ये अलग क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। जो हमने एक ट्री बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, ये ट्री ऐसे ट्री बनेगा, ठीक है। ये क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे जो एलिमेंट एक दूसरे के साथ भी क्या होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तब तो लिखा है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, जैसे हमने पहले डी के लिए ले लिया, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग से लेंगे हम, ठीक है, स्टार्टिंग से देखेंगे हम ए 1.0 इज ग्रेटर देन 0.7, यहाँ से ए 0.8, ये ए भी क्या है 0.8 इज ग्रेटर देन ये 0.7, ठीक है। ए बी, तो हम क्या देखेंगे, सारे एलिमेंट के लिए देखेंगे, ए बी सी डी ई और एफ देखे हैं, पहले ए बी के लिए देखा,
ए बी, ए के लिए सारे एलिमेंट के लिए देखा, ठीक है, लेकिन ये क्या आ रहा है, यहाँ तो 0 0 आ रहा है, तो ये तो पहले अलग हो गया, ठीक है, तो मतलब ये ग्रेटर नहीं है, तो मतलब ए और बी एक साथ आएंगे, ठीक है, ए बी क्या आएंगे, एक साथ आएंगे, ए बी एक साथ आएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सारे अलग हो गए, क्योंकि ये क्या आ रहे, लेस देन 0.7 आ रहे, ठीक है, लेस देन, हमने वही एलिमेंट लेने क्लास में जो क्या आ रहे हैं, एक जो क्या आ रहे हैं, जो अल्फा से क्या आएंगे, ग्रेटर और इक्वल टू आएंगे, ये तो छोटे हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पहले अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये ए बी क्या हो गए, पहले अलग हो गए, ठीक है, ये बी के लिए भी देखो सारे क्या है, 0 0 है, तो ए बी क्या हो गए, ये ग्रेटर है 0.7 से, तो ये एक साथ आ गए, ठीक है, ये ए बी क्या हो गए, पहले अलग हो गए। अब देखो सी डी ई एफ बचे, ठीक है, अभी इनके लिए भी देखेंगे, ठीक है, इनके लिए भी देखेंगे आप, ठीक है, मतलब रिलेशन देखेंगे, सी डी देखो, सी डी क्या है, सी सी है 1, सी डी है 1, सी ई है 0.8, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये तो सारे ग्रेटर है 0.7 से, ठीक है, वैसे देखेंगे डी के लिए, डी 1.0, ठीक है, डी सी क्या है 1.0 और यहाँ पे सी डी क्या है 0.8, तो ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों तो सिमेट्रिक हैं, ये तो एक ही साथ आएंगे, लेकिन अभी क्या देखना है, सारे एलिमेंट देखना है, ए डी ई एफ देखना है, ठीक है, मतलब ए डी डी ई एफ हमने ये देख लिया, वैसे क्या देखना है, डी ई एफ देखना है, वैसे ई एफ भी देखना है, ठीक है, मतलब हमें क्या देखना है, सी डी देखा, सी डी सी ई सी एफ, वैसे डी ई डी एफ और यहाँ पे ई एफ भी देखना है, अगर ये सारे क्या हो गए 0.7 से ग्रेटर और इक्वल टू हो गए, तो ये सारे क्या आएंगे, एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, अगर ये सारे ही अगर एक ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, अगर सारे ही क्या हो गए एक साथ, ये 0.7 और ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 0.7 हो गए, तो सारे क्या आ जाएंगे, सी डी ई और एफ क्या आ जाएंगे, एक साथ आएंगे, अगर कोई भी, अगर इसमें से माना एफ एफ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ई एफ क्या हो रहा है, अगर इसके साथ ये 0.7 से लेस हो गया, माना ये क्या हो गया, 0.7 से लेस हो गया, ठीक है, लेस देन, ये क्या हो गया, लेस देन 0.7, हाँ ये लेस देन 0.7 हो गया, ई एफ क्या हो गया, लेस देन 0.7 हो गया, तो इस क्लास में ये ई एफ नहीं आएगा, ठीक है, इस क्लास में ये ई एफ नहीं आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, वो भी देखेंगे कि ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ भी है कि नहीं है, इससे 0.7 से ग्रेटर, अगर ये सेल्फ भी 0.7 से ग्रेटर नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये तब भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हम क्या देखेंगे, ई भी अगर माने 0.5 दिया हो, ये क्या है 0.7 से लेस हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है, तो सिंगल भी आ सकते हैं, ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, लास्ट में सिंगल आ जाएंगे, ठीक है, ये क्या आगे सिंगल आ गए, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, इससे लेस हो गए, तो ये क्या आ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तब भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, देखो, तो यहाँ पर यही दे रखा है, जो आर एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, मतलब सभी के लिए क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हमें क्लास बनाएंगे वो हम सबको लेके चलेंगे, ठीक है, सब देखेंगे, पहले एक एक करके सभी को देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, अगर एक भी हमारे पास छूटा, मतलब एक भी चाहे लेस देन आया, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे, ठीक है, उस क्लास से भगा देंगे, ठीक है, समझ आया, तो देखो, तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन ये फजी कंपैटिबिलिटी क्लास, तो इसी से हमारा क्या बनेगा, ट्री बनेगा, ठीक है, ये ट्री बनेगा, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें से और अच्छे से समझ आएगा, जब हम इसकी ट्री बनाएंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, तो ड्रॉ कंपैटिबिलिटी क्लास कवरिंग ट्री फॉर द फॉलोइंग फजी रिलेशन, ठीक है, ये हमें फजी रिलेशन दे रखा है, इसके लिए हमें क्या बनाना है, ट्री बनाना है, ठीक है, सिंस पहले का हमें तो कंपैटिबिलिटी क्लास के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कंपैटिबिलिटी क्लास है कि नहीं है, ठीक है, पहले तो ये तो देख लेते हैं, सिंस ऑल द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल आर इक्वल टू 1, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट वही तो है, जो ए क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट पे आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास रिफ्लेक्शन में डायगोनल एलिमेंट मतलब रिफ्लेक्सिव का होता है, जब हमारे पास आर एक्सेस क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, तभी हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, और ये क्या आते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट से आते हैं, तो सिंस ऑल द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल आर इक्वल टू 1, सारे एंट्रीज डायगोनल में क्या है 1 है, एंड आर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आर वाई कॉमा एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, एंड क्या देखो यहाँ पर देखो बी ए बी क्या 0.8, बी ए क्या 0.8, बाकी क्या है 0 0 0, इसके लिए भी क्या है 0 0 0, ठीक है, ए सी यहाँ पे देखो ये भी 0,
ये देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। ये क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पर सी सी हो गया, सी डी देखो 1.0, यहाँ पे डी सी देखो 1.0, सी ई देखो 0.8, डी यहाँ पे ई सी देखो 0.8, यहाँ पे देखो इस लाइन ये लाइन इक्वल है, ये वाली लाइन ये लाइन इक्वल है, इस लाइन ये लाइन इक्वल है, ये लाइन इक्वल है, ये इसके बराबर है। देखो हुआ ना सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आर वाई कॉमा एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, thus the relation is reflexive and symmetric respectively। देखो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए है और ये क्या है, सिमेट्रिक के लिए है, तो इसलिए क्या आया, ये रिस्पेक्टिवली लिखा है, ठीक है। इसके कारण ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसके कारण ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। Therefore R is a compatibility relation, ठीक है। इस डेफिनेशन से देखो compatibility relation, ये compatibility relation है। Now the complete cover, अब देखो complete अल्फा कवर्स बनानी है, ठीक है। अल्फा कंप्लीटली क्लासेस, कंपैटिबिलिटी क्लासेस बनानी है, ठीक है। नाउ द कंप्लीट अल्फा कवर्स फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अल्फा कहाँ होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लेना है, ठीक है। 0 नहीं लेना, ग्रेटर देन 0 लेना है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू ये लेबर सेट, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फजी सेट में, लेबर सेट पढ़ा था। लेबर सेट क्या था, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट मेंबरशिप ग्रेड, सभी डिस्टिंक्ट मेंबरशिप ग्रेड का सेट, उसको क्या बोलते हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं हम, लेबर सेट, ठीक है। तो ये हो गया लेबर सेट को ऐसे डिफाइन करते थे कहीं पे, ये ऐसे आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ए जो सेट देखा हमें यहाँ पर रिलेशन इसके लिए देख रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग क्या है, 0.4 कहां से, यहां देखो क्या है, 0, 0.0, 0.8, 0.7 सॉरी 0.7, 0.8 और 1.0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अल्फा, ये क्या हमारे पास अल्फा है, ये क्या होंगे अल्फा, यहीं से होंगे, 0 को छोड़कर 7, 8 और 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास अल्फा हो गया, ठीक है। वेयर डेल आर इज लेबर सेट ऑफ आर, ठीक है। इसको डेल्टा आर बोल देते हैं, डेल्टा आर इज अ लेबर सेट ऑफ आर हो गया, ठीक है। नाउ द ग्राफ और ट्री, ग्राफ या ट्री बोलो, ग्राफ और ट्री ऑफ द रिलेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। हम एक फिगर बनाएंगे, उसमें हम ये ट्री को देखेंगे, ठीक है। देखो टेबल जो ट्री बनाना था हमने, ट्री अल्फा इक्वल टू 0.7, 0.8 और अल्फा इक्वल टू 1.0। देखो हमारे पास ये दे रखा था रिलेशन, ठीक है, फजी रिलेशन ये दे रखा था, और हमारे पास लेबर सेट ही आया था, अल्फा हमें यहाँ से लेना है 0.0, 0.7, 0.8, 1.0, ठीक है। जब तक हमें कोई स्पेशल निकालने को ना दिया हो, जैसे इसमें बोल दिया, अगर हमें बोल दिया 0.5 निकालो, ठीक है, 0.5 निकालो या 0.6 निकालो, जो इसमें दे नहीं रखा है, 0.9 निकालो, 0.4 निकालो, अगर इसमें कुछ दे नहीं रखा है, जब तक स्पेशल किसी के लिए दे नहीं रखा है, तब तक कोई जरूरत नहीं, जो हमें गिवन है सिर्फ उसी के लिए हमें ट्री बना देना, ठीक है। तब तक एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है, जो हमें गिवन नहीं है, जो हमें गिवन नहीं है तो उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेशली अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि इसके लिए हमें ये निकालो, जो हमारा ये जो क्लास है उसको निकालो, ठीक है। तो हम जो स्पेशल दिया हो तभी हमें क्लास निकालनी है, अगर हमें ट्री बनाने को बोला है तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ जो हमें ये जो मेंबरशिप डिग्री हमें गिवन है उसके लिए बनानी है, ठीक है। जैसे हमारे पास मेंबरशिप डिग्री हमारे पास क्या है, जो डिस्टिंक्ट है 0 है, 0.7, 0.8 और 1 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेंबरशिप डिग्री है। तो अल्फा क्या था हमारे पास, जो हमने क्लास लेनी थी, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 0 लेना है, ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़े अंक के लिए लेना है, तो हमारे पास 0 से बड़े क्या है 7, 0.7, 0.8 और 1.0, ठीक है। तो हम 0.7 लेंगे, 0.7, तो इसलिए बनेगा हमारा ए बी एक साथ आएगा, सी डी ई एक साथ आएगा, डी ई एफ एक साथ आएगा, ठीक है। देखो इसको हम बोलते हैं ट्री फॉर गिवन फजी रिलेशन ऑल कंप्लीट अल्फा कवर्स फॉर द कंपैटिबिलिटी रिलेशन आर, ये इसको कहलाता है। देखो ये कैसे निकाला हमने, पहले अल्फा इक्वल टू 0.7 के लिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर अल्फा इक्वल टू 0.7, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू ए, पहले स्टार्टिंग से ले, ठीक है, एक एक करके लिखेंगे हम ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हम इसके लिए देखेंगे कौन किसके साथ आ रहा है, ठीक है। पहले ए देखा, ठीक है, तो आर ए क्या देखा हमें 1.0, तो ये क्या है ग्रेटर देन 0.7 है, हमेरे पास क्या आता है आर एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए,
ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन अल्फा। तो अल्फा हमारे पास 0.7 है, ठीक है। तो 0.7 से जो हमारे पास आर जो भी आएगा, ठीक है, 0.7 से ग्रेटर और इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आर ए है हमारे पास 1.0 ग्रेटर देन 0.7 है, आर ए बी है 0.8 ग्रेटर देन 0.7 है, आर ए सी है, आर ए सी, आर ए डी, आर ए ई, आर ए एफ क्या है 0.0 है, और ये लेस देन 0.7, ठीक है। तो आर सिर्फ किससे रिलेटेड है, जो आर क्या है रिलेटेड है, मतलब जो जहाँ पर क्या रहा है, ये जो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे, जिस जो ग्रेड होगी, सॉरी मेंबरशिप ग्रेड होगी, जहाँ जहाँ पर क्या होगा ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन अल्फा होगा, वो हमारे पास क्या होगा रिलेटेड होंगे, ठीक है। आर इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, मतलब आर क्या है सिर्फ बी से रिलेटेड है, और बाकी क्या है 0.0 है, मतलब लेस देन 0.7 है, तो आर बाकी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जो भी अगर आर आएगा तो साथ में बी क्या आएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि बी ए के बराबर है कि नहीं है, ठीक है, बी भी ए से रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास आर इज रिलेटेड टू बी आ गया, ठीक है। अब देखो एट अल्फा इक्वल टू बी, आर बी ए हो गया हमारे पास 0.8, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0.7 है, ठीक है। आर बी बी है हमारे पास 1.0, ठीक है, मतलब आर किस किस से रिलेटेड है, एक ए से अपने आप से और बी से रिलेटेड है, ठीक है। देखो क्योंकि 1.a ये भी क्या है ना, आर ए किससे रिलेटेड है, ए और अपने आप से, ए से और बी से, वैसे बी किससे रिलेटेड है। अब देखो आर बी आया है यहाँ पर भी ए बी, ठीक है। आर बी ए हो गया हमारे पास, बी ए है 0.8 ग्रेटर देन 0.7 है, ठीक है। आर बी बी हो गया हमारे पास 1.0 इज ग्रेटर देन 0.7, ठीक है। और बाकी के लिए आर बी सी, आर सी डी, आर डी ई, आर बी एफ क्या होगा 0.0 लेस देन 0.7, तो हमारे पास क्या निकला, सो बी इज रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। बी किससे रिलेटेड है, ए और खुद से, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये जब साथ में आएंगे तो हम इसका ट्री बनाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी साथ में आएगा, ठीक है। ए बी से रिलेटेड है, बी भी क्या है ए से रिलेटेड हो गया, बी ए से खुद से रिलेटेड है, बी बी से खुद से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। मतलब ए और बी क्या है एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, बाकी किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको बनाएंगे एक साथ तो ये एक साथ आएंगे, ए बी क्या आएंगे एक साथ आएंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी से रिलेटेड हो गया है, ठीक है, और वैसे ही बी ए से रिलेटेड है। अब देखो एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी, आर सी ए, आर सी बी, आर सी एफ, देखो आर सी ए, सी बी और सी एफ क्या है 0.0 है, इज लेस देन 0.7 है, ठीक है। ये तो वैसे हट गए, ठीक है, ये रिलेटेड नहीं है गए आर। अब देखो आर सी सी क्या है 1.0, यहाँ सी डी ई लिख दो, ठीक है। आर सी सी क्या है 0.0 इस 1.0 इज ग्रेटर देन 0.7, आर सी डी हमारे पास 1.0 ग्रेटर देन 0.7 हो गया, सो सी इज, सॉरी यहाँ पे एक और आर सी इज इक्वल टू 0.7 है, इक्वल टू 0.7, सो सी इज रिलेटेड टू, किस से रिलेटेड हो गया, खुद से सी डी और ई, ये क्या हो गया सी किस से रिलेटेड हो गया, सी डी ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू डी, देखो आर डी कॉमा ए इक्वल टू आर डी ए, आर डी बी क्या है हमारे पास, आर डी ए और डी बी क्या है 0 है, लेस देन 0.7 हो गए। और आर डी सी देखो, आर डी सी क्या है 1.0 ग्रेटर देन 0.7 है गए, आर डी डी क्या है 1.0 ग्रेटर देन 0.7, आर डी ई क्या है 0.8, डी ई ये क्या है 0.7 से ग्रेटर है, और आर डी एफ क्या है 0.7, ठीक है। ये भी क्या है, ये किसके बराबर होगा 0.7 पे। यहाँ पे देखो आर सी ई क्या है 0.7 है, आर सी ई 0.8 है, सॉरी ये क्या है 0.8 है, ये ग्रेटर देन 0.7 है, ठीक है। यहाँ पे देखो आर डी एफ क्या है, आर डी एफ क्या है हमारे पास 0.7 है, ये इक्वल हो गया 0.7 के, ग्रेटर है इक्वल टू आना चाहिए ना, यहाँ पर क्या आ गया ये इक्वल आ गया, सो डी इज रिलेटेड टू सी डी ई और एफ, खुद से भी रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो एट एक्स इक्वल टू ए, आर ई ए और आर ई बी क्या है 0.0 इज लेस देन 0.7 है, ठीक है। तो आर ई सी इक्वल टू 0.8 है, ग्रेटर देन 0.7 हो गया, आर ई डी है 0.8 ग्रेटर देन 0.7, आर ई ई है 1.0 ग्रेटर देन 0.7, आर ई एफ है 0.7, ये भी क्या
इक्वल टू 0.7, ठीक है। सो ई इज रिलेटेड टू सी डी ई एफ, ठीक है, खुद से भी रिलेटेड होगा ना, सेल्फ रिलेटेड भी होगा, ठीक है। तो ई किससे रिलेटेड हो गया, सी डी ई एफ। अब देखो एट एक्स इक्वल टू एफ, एट एक्स इक्वल टू एफ, एफ पे देखेंगे आर एफ ए, आर एफ बी और आर एफ सी क्या है, 0.0 इज लेस देन 0.7, ठीक है। तो आर एफ डी क्या 0.7 इक्वल टू 0.7 है, आर एफ ई 0.7, ये भी क्या होगा 0.7 के बराबर है, आर एफ एफ क्या है 1.0 ग्रेटर देन 0.7। तो एफ इज रिलेटेड टू डी ई एफ, ठीक है। तो एफ किस किस से रिलेटेड है, डी से, ई से और एफ से। अब देखो तो हमारे पास साथ में कौन कौन से आएंगे, जो हमारे पास ट्री बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो पहले ए सब में से देख ले, ए किस किस से रिलेटेड है, ए के साथ कौन कौन से एलिमेंट आ रहे, ठीक है। ए के साथ देख लेते हैं, ए के साथ कौन कौन से है, ए भी है, बी के साथ ए भी है, सी के साथ सी डी ई एफ है, डी के साथ सी डी एफ नहीं है, सॉरी सी के एफ नहीं है, सी डी ई एफ है, ई के साथ सी डी ई एफ, ये हो गए, यहाँ पे एफ के साथ है डी ई और एफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे से देखो हम क्या बनाएंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए देखो ए बी, इन दो में ए बी आ रहा है, तो ये क्या आएंगे, ए बी साथ में आएंगे, ठीक है, ए बी क्या आएंगे साथ आएंगे। वैसे सी डी यहाँ देखेंगे किस किस में आ रहा है, सी किस में आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, ये भी है सी डी और एफ, ये क्या आ रहा है, ये देखो सी डी एफ आ रहा है, लेकिन एफ क्या आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। ये इसके साथ तो है, सी क्या आ रहा है, इतने में आ रहा है। तो सी के साथ कौन कौन से रिलेटेड हो गए, सी, ये सी डी ई, डी भी किसके, डी सी के साथ रिलेटेड है, मतलब हमें ऐसे देखना है, अगर सी देख रहे हैं सी के साथ कौन कौन सा है, सी डी ई, वो ही देखना है कि डी सेम इसके साथ भी रिलेटेड है कि नहीं है, ई और जो जो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। मतलब डी भी रिलेटेड हो गया, सी डी ई के साथ रिलेटेड हो गया, सेम ई के लिए भी देखेंगे कि ये सी डी ई के साथ रिलेटेड है कि नहीं है सी डी ई, तो हमारे पास ये साथ में आएंगे, सी डी ई क्या आएंगे साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो डी ई, अब देखो डी के लिए देखा तो डी के साथ क्या है, सी आया, सी डी ई एफ, लेकिन सी क्या आ रहा है, एफ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सी क्या आ रहा है, एफ में नहीं आ रहा है, सी कहाँ आ रहा है, सी डी ई, सी डी ई जो जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सेकंड अब देखो डी ई एफ कैसे आया, देखो यहाँ पे डी ये हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। ये कहाँ का आ रहा है, ये डी ई एफ कहाँ का आ रहा है, डी ई एफ में आ रहा है, ठीक है। ये तीनों क्या आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। डी ई एफ कहाँ का आ रहा है, डी ई एफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, एक साथ पेयर बना रहे हैं, ठीक है। जो जो एक उसमें आएंगे, मतलब कहने का मतलब है जो जो एक साथ आएंगे, देखो ये आए, ए बी क्या आया, सिर्फ ए बी में आया, ठीक है। ए बी किस में आया, सिर्फ ए बी में आया, तो ये एक साथ आगे, सी डी ई किस में आया, सी डी ई में आया, एफ में सी नहीं आया, ठीक है, एफ में सी नहीं आया, तो ये सी डी ई एक साथ आ गई। डी ई एफ कहाँ का आ रहा है, डी ई एफ में आ रहा है, सी में तो आ नहीं रहा, तो सी इसके साथ नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये सी और एफ दोनों यहाँ पर आ जाते तो क्या हो जाता, पूरा एक ही बन जाता, सिर्फ सी डी ई एफ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पर देखो डी एफ के साथ रिलेटेड है, ई भी डी ई एफ के साथ आ रहा है, एफ में भी डी ई एफ आ रहा है, ठीक है। तो ये डी ई एफ क्या होगा, एक साथ होगा, ठीक है। डी ई एफ एक साथ हो गया, तो हमारे पास जो अल्फा इक्वल टू 0.7 के लिए बना, ए भी बना, ठीक है, ए भी एक साथ आया, सी डी ई एक साथ आ रहा है और डी ई एफ एक साथ आ रहा है, ठीक है। डी ई एफ क्या आ रहा है, एक साथ आ रहा है, तो हमारे पास एक ये ट्री की ब्रांच ये बन गई, जो हमारे पास क्लास बनी ये बन गई हमारे पास एक क्लास, ठीक है। अब देखो अल्फा इक्वल टू 0.8 के लिए, अल्फा 0.8 के लिए देखो यहाँ पर अल्फा ए है, ये ग्रेटर देन 0.8 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0.8 है, ये आर ए बी क्या है, ये क्या हो गया, इक्वल टू 0.8 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये इक्वल टू 0.8 हो गया, ठीक है, ये 0.8 के इक्वल हो गया। यहाँ पर आर ए सी हो गया, आर ए सी, आर ए बी, आर ए डी, आर ए ई, ये क्या है 0.0 है, ये क्या है लेस देन 0.8 है, ठीक है, लेस देन क्या है ये 0.8 हो गए, ये लेस देन 0.8 हो गए। सो ए इज रिलेटेड टू, सिर्फ ए किससे रिलेटेड हो गया, ए बी से रिलेटेड है, यहाँ पर भी क्या है ए बी से रिलेटेड है। एट एक्स इक्वल टू बी, एट एक्स इक्वल टू बी के लिए आर बी ए क्या है,
0.8 है, ये इक्वल टू 0.8 हो गया, 0.8 के बराबर हो गया। आर बी भी क्या है 1.0, ये ग्रेटर देन 0.8 हो गया। आर बी सी क्या है, आर बी सी, आर बी डी, आर बी ई, आर बी एफ 0.0 है, इज लेस देन 0.7 है, सो बी इज रिलेटेड टू ए बी हो गया। बी किससे रिलेटेड हो गया, सिर्फ ए बी से। एट एक्स इक्वल टू सी, अब देखो x इक्वल टू सी के लिए देखो आर ए सी, आर सी बी और आर सी एफ क्या है 0.0, इज लेस देन 0.8 है, यहाँ पे 0.8 हो गया। ठीक है, तो ये तो वैसे ही हट गए। ठीक है, आर सी सी क्या है 1.0 इज ग्रेटर देन 0.8, आर सी डी क्या है 1.0 इज ग्रेटर देन 0.8, आर सी ई क्या है 0.8 इक्वल टू 0.8, तो सी इज रिलेटेड टू सी डी ई हो गया। अब देखो आर एक्स इक्वल टू डी के लिए देखो x इक्वल टू डी, आर डी ए क्या है, आर डी ए और आर डी बी क्या है 0.0 इज लेस देन 0.8। ठीक है, लेस देन क्या है 0.8 है, आर डी सी क्या है 1.0 इज ग्रेटर देन 0.8, आर डी डी क्या है 1.0 इज ग्रेटर देन 0.8, आर डी ई क्या है 0.8 इक्वल टू, ये भी इस किसके बराबर हो गया 0.8 के बराबर है, आर डी एफ क्या है 0.7 इज लेस देन 0.8। ठीक है, ये किससे लेस देन 0.8 से, तो ये रिलेटेड होगा यहाँ D इज रिलेटेड टू सी डी ई से, सिर्फ सी डी ई से रिलेटेड है, सी डी और ई से रिलेटेड है। वैसे एट x इक्वल टू ए, आर ई ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 0.0 इज लेस देन 0.7। ठीक है, आर ई एफ क्या है 0.8 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.8, आर सी डी क्या है 0.8 इक्वल टू 0.8, आर ई ई क्या है 1.0 इज ग्रेटर देन 0.8, आर ई एफ क्या है 0.7 इज लेस देन 0.8, तो ई इज रिलेटेड टू सी डी ई। ठीक है, एफ नहीं आएगा क्योंकि ये लेस देन हो गया, इस प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्रेटर नहीं आ रहा, लेस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एफ नहीं आएगा। ठीक है, एफ के साथ रिलेट नहीं कर रहा, जो लेस हो जा रहे हैं उनको हमने हटा देना है। ठीक है, जो इक्वल आ ग्रेटर आ रहा है सिर्फ उन्हीं को लेना है, सी डी ई लिया हमने। एट एक्स इक्वल टू एफ, आर एफ ए क्या है, आर एफ ए एफ बी इक्वल टू आर एफ सी क्या है 0.0 इज लेस देन 0.7 हो गया, आर एफ डी क्या है 0.7, आर एफ डी ये लेस देन 0.8 है, वैसे आर एफ ई क्या है 0.7 इज लेस देन 0.8 है। ठीक है, आर एफ एफ क्या है 1.0 इज ग्रेटर देन 0.8, आर एफ इज रिलेटेड टू एफ ओनली। ठीक है, एफ इज रिलेटेड टू एफ। ठीक है, सेल्फ रिलेटेड, एक आ रहा है सेल्फ आ रहा है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इसको ऐसे ले तो ए के साथ कौन कौन से ए बी, बी के साथ कौन कौन से ए बी, ठीक है, सी के साथ हमारा सी डी, यहाँ पर हो गया सी डी और ई है, यहाँ पे डी के साथ भी क्या है सी डी ई है, और ई के साथ ये भी सी डी ई है। ठीक है, और एफ के साथ सिर्फ एफ है। ठीक है, एफ के साथ सिर्फ एफ है। ठीक है, तो हमारे पास 0.8 के लिए क्या बनेगा 0.a भी बनेगा, सी डी ई बनेगा, और लास्ट में सिर्फ सिंगल एफ बचेगा। सिंगल क्या बनेगा, ये सिंगल एफ आएगा। ठीक है, देखो सी डी ई एक साथ है, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सी डी ई सी डी ई सी डी ई आर। ठीक है, ये तीनों क्या है ए डी सी डी ई क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये क्या आएंगे एक साथ आएगा। तभी हमने देखो अल्फा इक्वल टू 0.8 के लिए बना ए बी सी डी ई, ई हमारा 0.8 है, सो सी डी ई आना था यहाँ पे एक साथ, सी डी और ई एक साथ आएगा, सी डी ई एक साथ आया यहाँ पे, सी डी ई एक साथ आएगा, और ये एफ क्या है सिंगलटन यहाँ से आया, तो इसको ब्रांच को सिंगल ही आएगा। ठीक है, ये भी सिंगल आएगा। ठीक है, सी डी ई यहाँ पे देखो सी डी ई, ये सी डी ई एक साथ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या 0.8 है, तो ये क्या आ रहा है इक्वल है। ठीक है, सिर्फ ई है। तो सी डी ई ये यहाँ पे गलत लिख दिया था, देखो यहाँ पर ए बी सी डी ई और यहाँ पे सिंगल एफ आ रहा है ना, लास्ट में सिंगल एफ। ठीक है, यहाँ से सी डी ई, तो जैसे जैसे जहाँ से हो रहा है, जहाँ पे ये टूट रहा है। ठीक है, अब क्या अब देखो फिर अल्फा इक्वल टू 1 के लिए देखो, अल्फा इक्वल टू 1.0 के लिए देखो इज इक्वल टू 1.0, और अल्फा ए बी क्या है 0.8 है, इज लेस देन, ये 0.8 है इज लेस देन 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 0 0 इज लेस देन, ये क्या है 1, सिर्फ ए इज रिलेटेड टू
ए हो गया, ए इज रिलेटेड टू ए है सिर्फ, ठीक है। वैसे आर ए बी क्या है 0.8 इज लेस देन 1, आर बी बी क्या है 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आर बी सी, आर बी डी, आर बी ई, आर बी एफ क्या है 0 0 और इज लेस देन 1, तो बी इज रिलेटेड टू बी। सिर्फ बी किससे रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है, ठीक है। आर एट एक्स इक्वल टू सी, सी ए सी बी, आर सी एफ क्या है 0.0 इज लेस देन 1, आर सी सी क्या है 1, ये क्या हो गया इक्वल टू 1 हो गया, आर सी डी क्या है 1 इक्वल टू 1 हो गया, आर सी एफ क्या है सी ई क्या है 0.8 इज लेस देन 1, ठीक है। तो सी इज रिलेटेड टू सी डी, ठीक है। सी इज रिलेटेड टू, सी किससे रिलेटेड है, सी और डी से रिलेटेड है सी, ठीक है। वैसे एक्स इक्वल टू डी के लिए डी ए डी बी क्या है 0 0 0 है इज लेस देन 1, डी सी क्या है 1 इज इक्वल टू 1, डी डी क्या है 1 इज इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1, आर डी ई क्या है 0.8 इज लेस देन 1, आर डी एफ क्या है 0.7 इज लेस देन 1, तो यहाँ पे D इज रिलेटेड टू सी डी है, ठीक है। D इज रिलेटेड टू सी डी है। यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू ई, आर ई ए क्या है, आर ई ए और आर ई बी क्या है 0.0 इज लेस देन 1.0, ठीक है। आर ई सी क्या है 0.8 इज लेस देन 1, आर ई डी क्या है 0.8 इज लेस देन 1, आर ई ई क्या है 1 इज इक्वल टू 1, आर ई एफ क्या है हमारे पास 0.7 इज लेस देन 1, ठीक है। तो E इज रिलेटेड टू सेल्फ, सेल्फ रिलेटेड है, ठीक है। E इज सेल्फ रिलेटेड, ठीक है, E सेल्फ रिलेटेड है। वैसे यहाँ पे आर एफ ए, आर एफ बी, आर एफ सी क्या 0 है तो इज लेस देन 1 है, आर एफ डी क्या है 0.7 इज लेस देन 1 है, आर एफ ई क्या है 0.7 है तो ये भी लेस देन क्या है 1 है, आर एफ एफ क्या है 1 है इज इक्वल टू 1 है, तो F इज रिलेटेड टू F, ठीक है। ये क्या है सेल्फ रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A किससे रिलेटेड है, A B से B से, C C D से, D C D से, E E से और F F से रिलेटेड है, ठीक है। देखो सिर्फ C D क्या आ रहे हैं साथ में आ रहे हैं, बाकी क्या है यहाँ पे, बाकी क्या है यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, सेल्फ रिलेटेड है। बाकी क्या है सिर्फ सेल्फ रिलेटेड है। 1 के लिए यहाँ पे देखो 1 के लिए बनेगा A अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। B जो साथ में आ रहे हैं सिर्फ वो साथ में आएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे सारे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और ये F हो जाएगा, और ये होगा हमारा F, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये बना अल्फा इक्वल टू 1 के लिए A, ठीक है। यहाँ से ये टूटा A सिंगल आया, B भी सिंगल आया, C D एक साथ आ रहे हैं, E सिंगल आ रहा है और F भी क्या आ रहा है सिंगल आ रहा है, ठीक है। सेल्फ रिलेटेड है, ठीक है। जो सेल्फ रिलेटेड है वो सिंगल सिंगल हो जाएंगे और जो एक साथ है वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो इसी प्रकार से हमें ये क्या बनानी है, पूरा ट्री बनाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरे ये एग्जाम में आता है। देखो इतना लिखने की जरूरत तो है नहीं, अगर लिखना चाहो एक्सप्लेन करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। अगर सिर्फ ये तुम्हारे क्या आया 7.5 मार्क्स का आया, 7.5 मार्क्स का आया, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे समझाने के लिए, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए 7.5 मार्क्स का है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ट्री बना देना, ठीक है, ट्री बना देना। और ये इसका नाम क्या है इसको लिख लेना, ठीक है। ये इसका नाम है, इसको लिख लेना, ये ट्री बना के, ठीक है। अगर स्पेशल पूछा हो माना तो अल्फा इक्वल टू 0.9 के लिए बनाना हो, अल्फा इक्वल टू 0.9 के लिए क्लास डिफाइन करो, क्लास डिफाइन करो तो 0.9, अगर यहाँ पे 0.9 हुआ तो देखो ये 0.8 आ रहा है, देखो यहाँ पे 0.8 आ रहा है, सिर्फ 1 वाला ही क्या होगा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये टेबल आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। देखो ये टेबल आ जाएगी हमारे पास, अल्फा इक्वल टू 0.9 है तो हमारे पास कौन सी टेबल आएगी, ये वाली जो हमने लास्ट में बनाई, ये हमारे पास आ जाएगा, यही क्लास आ जाएगा, ठीक है। निकाल के भी देख सकते हो, सी डी और ये ई और ये एफ, ठीक है। ये हमारे पास ये क्लास देगी, ठीक है। देखो यहाँ पे 0.9 है, देखो ये सेल्फ रिलेटेड है, यहाँ पे ये सी डी रिलेटेड है एक दूसरे से, और बाकी क्या है सेल्फ रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो हमने इसके लिए बनाया था ये आ जाएगा। और अल्फा इक्वल टू 0.5 के लिए देख लो, अल्फा इक्वल टू 0.5 देखा, ठीक है। 0.5 में ए बी, ये देखो ए बी बाकी क्या है 0 0 है, बाकी क्या है 0 0 है, तो लेस देन 0.5 है, तो पहले तो ए बी आया, क्लास बनेगी हमारी ए बी,
ठीक है। ए बी वैसे जो हमारे पास ये बनेगा 0.7 के लिए वो ही बनेगा, ठीक है। ए बी बना और यहाँ पे क्या बना सी डी ई और यहाँ पे फिर डी ई एफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ग्रेटर देन 0.5 से सारे क्या है ग्रेटर होंगे। तो ये देखो ये 0 आ रहा है तो एफ सी में एफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली क्लास बनेगी एफ अल्फा इक्वल टू 0.7 वाली क्लास ही अल्फा इक्वल टू 0.5 के लिए बनेगी, ठीक है। जो ये क्लास बनेगी ये ऐसे बनेगी, ठीक है। जो बीच में से अगर पूछ लिया जाएगा तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। अगर हमें देखो कुछ और भी पॉइंट दे सकते हैं, ये तो हमारे पास ये हमारे पास कोई सिंपल पॉइंट, ठीक है। इससे अगर हमें अल्फा इक्वल टू 0.76 दे दिया, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0.76 दे दिया। अब देखो 0.8 तो 0.76 से ग्रेटर है कि नहीं है, ठीक है। अल्फा 0.76 दे रखा है तो 0.8 क्या है इससे ग्रेटर है 0.76 से, तो हमारे पास क्लास कौन सी बनेगी ये वाली क्लास बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास 0.8 वाली क्लास ही ये वाली क्लास बन जाएगी, ठीक है। देखो क्लास हमारे पास बनेगी, देखो ए बी क्या है, ए बी क्या है, देखो ये भी ग्रेटर देन 0.7 है, ये भी ग्रेटर देन 0.76 है, ठीक है। तो ये वाली क्लास बनेगी, ठीक है। ए बी क्या आएगा एक साथ ही आएंगे, ठीक है। बाकी क्या 0 0 वो तो लेस है वो तो आएंगे नहीं ए बी। अब देखो सी देखो सी डी ई क्या है, देखो ग्रेटर देन है, वैसे यहाँ पर भी क्या है डी ई भी क्या है ग्रेटर है यहाँ पर, और यहाँ पे ई सी डी ई क्या है सारे ग्रेटर है, तो ये एक साथ आएगा सी डी ई एक साथ आएगा, ठीक है। एफ नहीं आएगा, देखो एफ नहीं होगा क्योंकि एफ क्या हो गया इससे लेस हो गया, ये डी एफ क्या हो गया लेस हो गया, वैसे ई एफ क्या हो गया लेस हो गया, ठीक है। वैसे एफ में डी ई भी क्या हो गया लेस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा ये और एफ क्या आएगा सेल्फ रिलेटेड आएगा, ठीक है। सिर्फ सी डी ई एक साथ और ये एफ क्या आएगा सेल्फ रिलेटेड आएगा, ठीक है। ये 0.8 वाला जो हमारा क्लास बना वही हमारे पास क्लास बनेगा, ठीक है। इसे ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, जो हमारे पास ये तो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास गिवन नहीं है उनके लिए भी ये ऐसे बनाना है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है फजी कंपैटिबिलिटी रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा ट्री बनाने को आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना, अगर कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।